35 लाख की चोरी है और प्रशासन को चैलेंज के साथ चोरी किया गया है। और मैं एक कक्षा 5 में हम लोग एक चीज पढ़े थे, अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। प्रशासन सब जानता है, अगर सही मामले में देखा जाए, अगर पुलिस विभाग से आ जाए तो मंदिर से एक चप्पल नहीं चोरी हो सकता है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। और इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया और पीड़ित पक्ष अगर संदिग्ध को बता रहा है, प्रशासन कहा गया इनका इनकाउंटर, ये चोरी नहीं, ये चैलेंज किया गया, प्रशासन के नाक में एकदम दम भर दिया गया और आज वो अपराधी खुले दौड़ रहे हैं, प्रशासन एकदम सो रहा है। एसओ साहब को बोले आप पुलिसिया हरकत में आइए, पुलिसिया हरकत में। मुलजिम काहे नहीं बोलता है, बोलेगा जाएंगे, आपकी जीवन भर की संपत्ति चली एकदम 40 साल का हमारा सब कुछ बनाया हुआ सब बर्बाद हो गया। नमस्कार दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़, ये बरदा थाना अंतर्गत ये गांव जो पड़ता है जमुआएं। बताया जा रहा है कि पिछले महीने की 30 से 35 लाख की चोरी हो जाती है। उसके बाद अभी भी प्रशासन यहाँ पे मौन बैठा हुआ है और ना तो कोई कार्रवाई है। यहाँ पे फिर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं जिनके घर चोरी हुई थी। सर क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम सभाजीत राम है। मैं जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, ग्राम जमुआवा का, थाना बरदा, चौकी ठेकमा। 23-24 के रात को हमारे यहाँ डकैती हुई। हमारे बच्चे, हमारी बहू सब चली गई थी कानपुर में छठ मनाने के लिए। ये लोग बोला कि 2-4 दिन में हम आ जाएंगे। ठीक है, जाओ, हम तो घर पर हैं। और ये लोग 22 को गया, 23 को रात को डकैती हो गई। इसका मतलब कि लोकल जो है तहकीकात में थे कि कब घर खाली मिले, कब लूट लें। बहरी आएंगे, बहरी, वो भी एक अचम्भव वाली बात है। हम ये शर्ट पहरे हैं, गए दूध लेने, शाम को दूध लेके आए और उसी रात में डकैती हो गई। अच्छा, वो तो भगवान का शुक्र मनाइए या मालिक का कि हम नहीं जागे। हो सकता है कि ये लोग हमको भी टकपा देते। आवाज इतना दिन हो गया, प्रशासन कह रही है सीडीआर लगाए हैं, काका लगाए हैं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है। अभी तक तो रिजल्ट कोई सामने आया ही नहीं। जब चोरी हुई तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया था? प्रशासन यही बरदा एसओ साहब बोले कि चाचा घबराइए मत, हम 4 दिन में इस भोसड़ी वालों को टंगरी तोड़ेंगे। आज एसओ, हाँ कर देंगे। एसओ साहब से आज बात हुई है, 2 सिपाही भेजे थे हमारे यहाँ, बात हुई है फोन से। हम कहा साहब आप क्या कहे थे? नहीं, हम लोग लगे हैं, आपको नहीं आई है। हम कहा आइए साहब, आज हम लोग जो है चौकी पर आ रहे हैं। तो बोलते हैं खून देने जा रहे हैं। हम कहा ये साहब आपको पहले इंटीमेशन दे दिया है पार्टी ने कि हम फलाना डेट को फलाना दिन को आ रहे हैं, आप खून देने जा रहे हैं। सिपाही से पूछे कि चौकी इंचार्ज साहब कहाँ हैं, तो बोले कि ट्रेनिंग में गए हैं। ये बताइए, कहीं न कहीं प्रशासन जो हिला हवाली कर रहा है। बिल्कुल हिला कर रहा है। प्रशासन जो है संदिग्ध जो दिए गए थे उनको उठा कर ले जाती है। आपने नाम दिया था जो संदिग्ध, क्या नाम? संदिग्ध बिल्कुल हमारे यहाँ जो आते थे, खाते थे, उठते थे, बैठते थे, वो हमको देना पड़ेगा। गिरफ्तारी हुई? वो गिरफ्तारी किए, कुछ को किए और उसको ससुराल की तरह मतलब बढ़िया से बैठा के पूछेंगे, 1 दिन रख लेंगे, 1 दिन के बाद उनको अंदर में रखने की ये नहीं है, उसको छोड़ देंगे। नहीं जानता कोई कानून। अरे हम तो एसओ साहब को बोले आप पुलिसिया हरकत में आइए, पुलिसिया हरकत में। जीवन भर की संपत्ति चली एकदम 40 साल का हमारा सब कुछ बनाया हुआ सब बर्बाद हो गया। प्रशासन से हमारी यही अनुरोध है, मीडिया से यही अनुरोध है कि मेरा मुलजिम बरामद हो और मेरा माल बरामद हो। मुलजिम के लाए सामने, भेड़िया को सब गांव समाज दुनिया जाने कि ये नकाब पोस्ट में भेड़िया कौन कौन है। हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता करण कुमार एडवोकेट जी, इनसे बात करते हैं। अक्सर इस मामले को धन्यवाद सर आपको, चैनल को। देखिए, ये 35,000 या 3500 की चोरी नहीं है, ये 35 लाख की चोरी है और प्रशासन को चैलेंज के साथ चोरी किया गया है। और मैं एक कक्षा 5 में हम लोग एक चीज पढ़े थे, अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। प्रशासन सब जानता है, अगर सही मामले में देखा जाए, अगर पुलिस विभाग से आ जाए तो मंदिर से एक चप्पल नहीं चोरी हो सकता है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। और इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया और पीड़ित पक्ष अगर संदिग्ध को बता रहा है, प्रशासन कहा गया इनका इनकाउंटर, ये चोरी नहीं, ये चैलेंज किया गया, प्रशासन के नाक में एकदम दम भर दिया गया और आज वो अपराधी खुले दौड़ रहे हैं, प्रशासन एकदम सो रहा है। बिल्कुल चोरियां हो रही। अरे आए दिन इतनी घटनाएं हुई, ये जान लीजिए अगर मौके वारदात पे इनके परिवार में कोई जगता तो उनकी हत्या भी हो जाती।
ये निश्चित है। ये तो जागे नहीं, सिर्फ 35 लाख की आर्थिक नुकसान ही किया गया, जान की सुरक्षा मतलब बची, माल की तो लेके चले गए। आज प्रशासन 1 महीना होने वाला है, पीड़ित पक्ष दर दर भटक रहे हैं, इनको क्या न्याय मिला? प्रशासन उठाती है, साड़ू साड़ू वाली कहानी होती, इसके बाद छोड़ दिया जाता। अगर प्रशासन चाहे 12 घंटा में मुलजिम गिरफ्तार होगा, चोरी बरामद हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ जी। तो आज क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए भाई, आज हम लोग संवैधानिक अधिकारी है, सबका फंडामेंटल राइट है। प्रशासन, अब ये इन्होंने बताया सच्चो बरदा राजीव कुमार सिंह, अब वो कह रहे मैं ब्लड देने जा रहा हूँ, और चौकी इंचार्ज साहब भी कह रहे हम नहीं है। इसका क्या मतलब है? इतनी बड़ी घटना हुई, पीड़ित आपसे मिलना चाहता, उसकी बात को आप सुनो ना, उसकी बात को सुनो और उसमें गंभीरता पूर्वक अपने पुलिसिया कार्रवाई को करते हुए चोरों की गिरफ्तारी की जाए, ताकि यह देश क्षेत्र में दहशत का माहौल है, और भी बड़ी घटनाएं हो जाएगी, छिनैती भी हो जाएगी, रोड पे भी किसी की हत्या हो जाएगी, घर में घुस के दूसरे वाले को भी चोरी की जाएगी। क्योंकि अगर प्रशासन सोएगा तो ये निश्चित है कि डाकू, चोर, बेईमान, अपराधी, बलात्कारी सब एकदम मस्त रहेंगे। आखिर क्यों इन आला अधिकारियों पे अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है? क्योंकि कहीं कहीं देखा जाता है बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी महाराज जी, लेकिन फिर भी ये जो अधिकारी हैं आराम से सो रहे हैं चेयर डाल। देखिए, महाराज जी तो अपना काम कर दिए। अब 35 लाख में अगर इनको 5 लाख भी मिलेगा ना, तो ये एकदम आराम से सोएंगे, पकड़ेंगे, कुछ करने वाले नहीं है। 100-200 रुपए हमने पुलिस को बिकते हुए देखा है। जो आज पीड़ित है वो दर दर भटकेगा। अगर आपके साथ मारपीट होती है, सम्मानित व्यक्ति हैं, आपका हनन किया जाएगा। और ये जो चंद गुंडे, अनपढ़, गवार, जाहिल है, 1000-2000 देंगे, ये प्रशासन 100-2000 रुपए में बिकने वाली है। ये तो 35 लाख की बात है भाई साहब। आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं, 35 लाख की चोरी आजमगढ़ में चैलेंज किया गया है, और प्रशासन आज तक कुछ नहीं कर पाया। प्रशासन कहता है एक साइकिल चोरी हो जाए हम गिरफ्तार कर लेंगे। सब प्रशासन जानता है, शासन सब जान रही है चोर कौन है, चोरी किसने किया है, लेकिन इनके कान में जू नहीं रहे रखी कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, माल पहुंच गया है बस।